हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 28 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रोबेबिलिटी। If it is too hot today, maybe it will rain today. No, it may not. देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि हम जिसे संभावना कहते हैं कि या तो वो काम हो सकता है या वो काम नहीं हो सकता। तो मैथ्स के लिए हम किस टर्म का यूज़ करते हैं इसके लिए? प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, जैसे कि इट्स टू हॉट, आज बहुत गर्मी है, या तो बारिश हो सकती है। इन सेकेंड केस क्या है? बारिश नहीं हो सकती। दोनों ही केसेस है ना। इन आर डेली कन्वर्जेशंस वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। एज देयर आर सिचुएशन इन आर लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन, सम आर इम्पॉसिबल और सम दैट मे और मे नॉट हैपन। हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कुछ तो क्या है, निश्चित है कि घटित होंगी ही होंगी। कुछ इम्पॉसिबल है और कुछ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन, अ चांस ऑफ हैपनिंग, द चांस इवेंट विल अकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। तो कुछ पॉसिबिलिटी या तो होगा या नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज अकरेंस ऑफ एन इवेंट फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ध्यान से समझो ये क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे कि देखो, यहाँ पे समझते हैं हम कि मान लो कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 में से मंडे से फ्राइडे तक 5 स्टूडेंट्स आए हैं, तो सैटरडे को कितनों की आने की प्रोबेबिलिटी है? मतलब कितने स्टूडेंट आएंगे? मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 स्टूडेंट्स आए हैं। तो देखो, मंडे से फ्राइडे तक कितने स्टूडेंट आए हैं? 5। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10। तो 5/10 हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सैटरडे को स्टूडेंट्स का आने का। ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है कि जितनी रोज चीजें हो रही है वो आउटकम फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। जो कंटिन्यू होती जा रही है वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो टोटल स्ट्रेंथ थी, तो 5/10 क्या हो जाएगा? सैटरडे को आने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। अब जैसे कि देखो एग्जांपल, व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट इज टू पॉसिबिलिटीज होगी आउटकम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एंड इट इज इक्वल लाइकली टू बी ऑब्टेन। दोनों इक्वल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं है कि हेड के आने के चांसेस ज्यादा हैं, टेल के आने के कम है। दोनों क्या है? इक्वल है। प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग हेड और टेल 1/2। दोनों क्या होंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे समझो, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। ये कंफर्म है, अगर आज ट्यूसडे है तो टुमारो क्या होगा? वेडनेसडे होगा। इट इज अ सर्टेन और लाइकली, सिंस इट इज सर्टेन एंड देयर इज नो चांस टू टुमारो नॉट बी बीइंग वेडनेसडे। ऐसा नहीं हो सकता कि कल क्या हो? वेडनेसडे ना हो, टुमारो वेडनेसडे ना हो, अगर आज ट्यूसडे है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 या 100। प्रोबेबिलिटी इज श्योर इवेंट। अगर श्योर इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। I will fly in the recess after certain और unlikely, probability is 0। मैं रिसेस के बाद उड़ूंगा, ये क्या पॉसिबल है? ये क्या है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होती है? 0। अगर श्योर है तो 100, अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो 0। प्रोबेबिलिटी कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 1 से भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। ना तो 0 से कम मतलब नेगेटिव हो सकती है, ना 1 से ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं जिन्हें हम समझते हैं। टेल वट एवर द फॉलोइंग सर्टेन हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन एंड नॉट बी सर्टेन। कुछ ऐसे केसेस दिए गए हैं कि आप बताइए कि क्या पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, या फिर क्या है, हो भी सकते हैं नहीं भी। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। बिल्कुल आप कल से आज बड़े हो, एक दिन बड़े हो ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? पॉसिबल है। ठीक है। अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप्स। बिल्कुल लैंड हेड आ सकता है ना, कोई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल भी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों केसेस है। अ डाइस व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑप्टो। 8 आ सकता है क्योंकि डाइस में कितना होता है? 1 to 6 होता है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। पॉसिबल भी है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टुमारो विल बी क्लाउडी डे। टुमारो का डे क्लाउडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, सर्टेन टू हैपन, मतलब ये क्या है? कंफर्म है कि ऐसा ही होगा। अ टॉस कॉइन विल लैंड
हेड्स अप क्या होगा कि कॉइन्स को जब आपने थ्रो किया या टॉस किया तो हेड आया, तो इसकी श्योरिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब पॉसिबल है बट एकदम निश्चित हम कहेंगे कि 100% हो तो ऐसा नहीं हो सकता। अ डाइस व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, डाइस में कितना होता है 1 to 6 होता है, तो 8 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो इसमें क्या आ जाएगा इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, हो भी सकता है कैन हैपन बट नॉट श्योर कि भाई हो भी सकता है और ना भी, दोनों ही बातें हैं। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, पॉसिबल भी है और नहीं भी, तो लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आप नोटबुक में किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ये सारे क्वेश्चन और इसके आगे जो पॉसिबिलिटीज है वो लिखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसे थोड़ा सा समझना जरूरी है। अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो एक डाइस के अंदर कितने, आपने डाइस देखा होगा जो लूडो जिससे आप खेलते हैं उसे हम डाइस कहते हैं, तो उसके अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6 से ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे समझो कि 2 से ग्रेटर देन नंबर कितने होंगे, एक डाइस के अंदर 2 से ज़्यादा बड़े नंबर कौन कौन से होंगे, एक होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 5, एक होगा 6, तो ये 4 नंबर बड़े होंगे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए 4, हमारे फेवरेबल कितने हुए, फेवरेबल आउटकम क्या थे, जितनों की पॉसिबिलिटीज थी, तो 2 से बड़े नंबर कितने हैं 3 4 5 6, 4 ही नंबर बड़े हैं ना, 2 से 4 नंबर बड़े, और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 4/6, या हम इससे लिखेंगे 2/3। नेक्स्ट है गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर कौन से हैं इसके अंदर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं 4 and 6, इसके अंदर कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं 4 and 6, कितने नंबर हुए टोटल, इनको काउंट करो तो 2 नंबर, कितने नंबर हुए 2/6, हम क्या लिखेंगे इसको 2/6 या 1/3 कर देंगे। ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है, कंपोजिट नंबर कौन से है इसके अंदर, कंपोजिट नंबर जो कि डिवाइडेबल हो, जिसे डिवाइड किया जा सके, तो 2 और 6 है ना, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 and 6, ठीक है, ये क्या हो गए कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये कितने नंबर है काउंट करो, 2 ही नंबर है ना, 1 to 6 में कितने नंबर है 2, और डिवाइड किससे करना है हमें 6 से, क्योंकि टोटल नंबर है। नेक्स्ट है गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं यहाँ पे करो, ओड है 1 3 and 5, काउंट करो कितने नंबर हुए, ये 3 नंबर हुए, टोटल कितने नंबर हुए 3 नंबर हुए, और टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं 6, ओड नंबर कितने हुए 1 3 and 5 कितने हुए 3, और हमारे पास में टोटल नंबर कितने हैं 6, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/6 या 1/3 कर दो, 1 3 5 हमारे ओड नंबर हो गए। उसके बाद में गेट एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, इवन प्राइम नंबर बताइए यहाँ पे क्या है, एक कलर चेंज करती हूँ, हाँ इवन प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम नंबर है, तो कितना नंबर है 2 सिर्फ एक ही बार आया है, तो 1/6 हम यहाँ लिखेंगे, 1/6 हमारे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आज की जो वर्कशीट है उसे समझ के करना है, रटना नहीं है, वर्कशीट बहुत आसान है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।